ओम शांति। 10 सितंबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। तो बाबा जो है वो आत्मा के मन से बात करते हैं। मन जिसके अंदर की बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी क्या सारी ही मेमोरीज हैं। जो मन जो है अपने आप को इस रोल से जोड़ चुका है। इस विश्व ड्रामा में जब हम रोल प्ले करने के लिए आते हैं, हम अर्थात कि मन वैसे एक्चुअली में तो बैठा हुआ जो है वो बाहर ही है, इस विश्व ड्रामा के ऑडियंस की सीट पर बैठा हुआ है, लेकिन जो है इस विश्व ड्रामा पर इसकी स्क्रीन पर जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब कुछ सीन सिनेरी, उससे जो है वो खुद को जोड़ देता है। जैसे कोई हम मूवी देखने के लिए जाएं और उसको देखते जाएं तो हम कितना उस हीरो से या हीरोइन से या उसके किसी भी जो है वो रोल प्ले करने वाले से अटैच हो जाते हैं। तो उसी तरह से हम भी जो इस विश्व ड्रामा पर मूवी चल रही है उसमें किसी एक रोल से हम अटैच हो गए हैं। तो उससे डिटैच करने के लिए हमें बाबा आए हुए हैं। हम इतना उस रोल के अंदर फंस चुके हैं, जो वो रोल हंसता है तो हमें लगता है हम हंस रहे हैं, उस रोल को कोई परेशानी हो रही है तो हमें लगता है कि मतलब आत्मा के मन को लगता है कि मैं परेशान हूँ। और ये मन ही जो है आज अपने आप को आत्मा की एक आत्मा से जो है वो जोड़ चुका है या अपने आप को आत्मा कहलाता है। तो उससे डिटैच करने का ज्ञान, इस रोल से जो है मन को डिटैच करने का ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं, उसको ही बाबा कह रहे हैं हीरे जैसा बनाना। वही ज्ञान जो है हमको इससे डिटैच करके हमको ये एहसास दिलाएगा कि तुम ये नहीं हो। तो जो है हम इस रोल का या इस ड्रामा का या इस मूवी का जो है वो एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए कि ये ज्ञान सही नहीं है, क्योंकि आज दिखने वाली दुनिया में हमको हर बात इतनी रियल लगती है कि अंदर की कोई भी बात हमें जो है पहचानने की हमारे अंदर शक्ति नहीं रही है, बुद्धि नहीं रही है। तो जो है हमें संशय आ जाता है। और अगर ये संशय आ गया कि मैं इससे डिटैच आत्मा नहीं हूँ, ऐसा हमने समझ लिया, तो फिर जो है अपना ही नुकसान कर देंगे। अपना नुकसान क्या कर देंगे कि हम उस रोल की पीड़ाओं को अपनी पीड़ा समझेंगे। उस रोल की अगर पार्ट पूरा हो जाता है तो हम समझेंगे हमारी मृत्यु हो गई। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? तो ये पढ़ाई कैसे मनुष्य से देवता बनने की है? रोल तो जो है वो उस समय भी प्ले होगा, है ना, लेकिन देवताएं क्या देवताओं की सोच ऐसी होती है कि हम इससे न्यारी जो है वो आत्मा है, डिटैच ऑब्जर्वर हैं। लेकिन मनुष्य क्या समझते हैं कि हम उसमें फंसे हुए हैं, है ना। तो जैसे कि मकड़ी को हमें मकड़ी और जाले को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, मकड़ी जो है वो जाले में फंसी हुई है ना। पर एक्चुअली में जो है वो एक सेकंड में जो है उससे अलग हो सकती है। लेकिन जब तक अगर मकड़ी को लगे कि मैं जाले के अंदर हूँ, बनाया हुआ जाला भी मकड़ी का ही है। इसी तरह से हमने भी जो है अपने ही संकल्पों से जो है ये सारी सृष्टि रची है, और जब हम उसमें अपने आप को फंसा हुआ मानते हैं तो हम मनुष्य हैं, और जब उससे हम डिटैच होते हैं, हम उसको देखने वाले होते हैं, तो देवता है। तो ये जो पढ़ाई एक्चुअली में समझ है। तो ये जब हमको समझाया जा रहा है तो उसका मुख्य आधार क्या है उसमें पास होने का? तो बाबा कह रहे हैं निश्चय, कि हमें निश्चय होना चाहिए कि मैं जाले के अंदर फंसी हुई नहीं हूँ, मैं इस जाले से एक सेकंड में डिटैच हो सकती हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ, है ना। ये देह, ये रोल, ये शरीर, ये संकल्प, ये संस्कार, ये इमोशन, फीलिंग, सेंसेशन कुछ भी नहीं हूँ, ये है निश्चय। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं साहस चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, साहस, है ना, क्योंकि ये सब भूलने का जो है हमारे अंदर शक्ति चाहिए। बाबा अलग अलग शब्दों का यूज़ करते हैं क्योंकि हम एक ही शब्द से बोर ना हो जाए। तो इसके लिए ये शक्ति चाहिए कि हम इससे, क्योंकि
उसके लिए जैसे एक छोटी सी स्टोरी भी है कि किस तरह से एक राजा को जो है वो, एक राजा ने अपने 3 बच्चों को जो है वो 100-100 सोने की मोहरें दी कि ये है ना, एक महल दिया तीनों को, और कहा कि इन 100 मोहरों से जो है इस महल को तुम भर दो, है ना। तो किसी ने, एक ने क्या किया, वो महल ही बेच दिया, और जो सपूत नहीं था। दूसरे ने क्या किया कि है ना, उसको घास फूस से भर दिया, और तीसरे ने क्या किया, उसको अगरबत्ती की खुशबू से भर दिया, क्योंकि 100 मोहरों में तो और कुछ नहीं आ सकता था, तो उसने सोचा कि इसको मैं घास फूस से भर दूँ। तो हमने भी क्या कर दिया है, अपनी बुद्धि को जो है वो घास फूस से भरा हुआ है, अर्थात जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी संबंधों से हम भरते हैं, तो कभी हम अपनी ही इच्छाओं से उसको भरते हैं। तो एक्चुअली में जो है वो ये कुछ भी नहीं है। कभी अपने संस्कारों की, मेरा संस्कार ऐसा है, तो अभी इन सब को निकालने के लिए जो है वो साहस चाहिए कि ये कुछ नहीं हूँ मैं, ये खुशबू की तरह जो है वो आत्मा हूँ। उस आत्मा की खुशबू को फैलाना जो कि दिखाई नहीं दे रही है। तो लेकिन हमें सोचना है कि हमें इसको घास फूस से भरना है। अगर घास फूस से भर के रखेंगे तो हमें लगेगा कि ये भरा हुआ है, तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगरबत्ती, लेकिन रियल उसकी क्या है सुंदरता, कि हम उसको अगरबत्ती की खुशबू से भर के रखें। पर उसके लिए चाहिए हमें साहस, अर्थात बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं अगर माया जो है इस साहस को ही तोड़ती, कह रहे ये तो खाली हो गया, तुम तो खाली हो गए। अगर तुमने अपना ही वो ईगो सारा निकाल दिया कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, ये सब निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, तुम खाली हो जाओगे, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो वही जो है वो संशय लाती है, घास फूस भरती है हमारे अंदर। तो बाबा तो कहते हैं चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय है, तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। तो अपना तो नुकसान करते हैं कि हम देहबान में डूब जाते हैं, और अगर थोड़ा सा हम इसको स्थूल में समझे तो दूसरे भी जो हैं वो ना हमको देख करके कहते हैं कि सोचते हैं कि शायद ये पढ़ाई सही नहीं है, या फिर अपने ही अंदर जो हमारे दूसरे हैं, जिसको हम दूसरे कह सकते हैं, दूसरे संकल्प, जिनमें कि अभी तक वो कलयुग के हिसाब से या द्वापर के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो भी जो है वो सतयुगी नहीं बन पाएंगे। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं कि सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर में टीचर को नहीं देखना है ना, अटेंशन दे करके कि ये कौन सुन रहा है, ये प्रिया, प्रदीप, प्रमोद तो नहीं सुन रहा है, अर्थात कि ये जो हम लोगों ने अपने अंदर फॉल्स आइडेंटिटी बना के रखी है कि मैं ये रीना हूँ, कहीं वो तो नहीं सुन रही है ना। ये अटेंशन देना है कि आत्मा का ये जो है वो मन सुन रहा हो, जो इन सब से जो है वो डिटैच है। फिर पढ़ाने वाले में भी हो सकता है, क्योंकि बाबा ने आगे भी कहा कि हर एक जो है यहाँ पे पढ़ने वाला है ना। जो पढ़ाने वाली ब्राह्मणी है वो भी जो है वो इस बात को पढ़ रही है, वो भी कोई मतलब कि है ना इस तरह से संपूर्ण नहीं बने हैं। तो हमें जो है उसको नहीं देखना है, पर ये ज्ञान को देखने का है। हमें हर एक जो है वो हमारी तरह स्टूडेंट है, ऐसा सोचना है। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बनने का, अर्थात ये देह से सारी हमारी पहचानें मिटाने का। धीरे धीरे, वो ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे होगा, है ना। तो बाबा ने कहा मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर का बांध छोड़ना है ना, कि ये पुराना जो हमने जितने भी हमारे संकल्प हैं, हमारे संस्कार हैं, उससे जो है हमें मरना है। बाकी ऐसे नहीं घर बार छोड़ के चले जाना है। जैसे जो देह है ये बुद्धि में सबसे पहले कहाँ पे बैठा हुआ है, हमारे संकल्पों में बैठा हुआ है। उसको जो है वो तोड़ना है, हमें पुण्य आत्मा बनना है, अर्थात कि आत्मिक रीति से स्थित होकर के जो है वो कर्म करने हैं। फिर बाबा ने कहा कोई भी पाप का कर्म, अर्थात स्वयं को देह मान करके जो है कोई भी कर्म हमें नहीं करना है। वरदान बाबा दे रहे हैं स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले मालामाल भव। तो जब स्व का दर्शन हो गया कि मैं आत्मा तो सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूँ, उसमें से कोई भी खाली कुछ भी नहीं कर सकता है, न कुछ उसके अंदर कोई भर सकता है। तो ये जब हमारे अंदर स्मृति रहेगी, है ना, जैसे कि हम कहें कि जैसे ऋतिक है और रोहित है
है ना। अगर ऋतिक अपने आप को रोहित मान लेता है तो क्या होता है, उसे लगेगा मैं डिसेबल हूँ, मेरे पास पापा नहीं हैं, या जो है मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं। लेकिन एक ही सेकंड का काम होता है, वो अगर कॉन्शियसनेस अपनी स्मृति जो है वो शिफ्ट कर लेता है कि नहीं नहीं, ये तो रोहित का तो जस्ट मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं तो एक्चुअली मैं ऋतिक हूँ, मुझे तो डांस भी आती है और मेरी बुद्धि भी सही है। तो ये जो ऋतिक की स्मृति है वही स्वदर्शन चक्र है ना। ऋतिक की स्मृति यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने स्व आत्मा की स्मृति, क्योंकि ऋतिक के अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, उसको डांस भी आता है, उसकी बुद्धि भी अच्छी है, उसका परिवार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो है उसमें से जो है होते हुए भी जो है उसको जस्ट एक्टिंग करनी पड़ रही है ना। तो अगर रोहित की स्मृति आ गई तो हम अपने अंदर कमी कमज़ोरियाँ देखने लगेंगे, और अगर हमारे अंदर वो आत्मिक रूपी ऋतिक की स्मृति आ गई तो हम स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगे, तो माला माल अनुभव करेंगे कि मैं एक आइडेंटिटी हूँ, मैं एक पर्सनालिटी हूँ, मैं हु इज़ हु की लिस्ट में हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा हम कहें कि एक हीरा हूँ, है ना। क्योंकि वो क्या है, ऋतिक क्या है, डायमंड है, एक हम कहें पर्सनालिटी है। तो इसी तरह से हम भी आत्मा जो है वो एक डायमंड है करके। तो बाबा ने कहा कि ये अनेक व्यर्थ चक्रों को, क्योंकि अगर ऋतिक हमने रोहित समझ लिया अपने आप को, तो उसमें बहुत सारे व्यर्थ संकल्प जो कि हैं ही बिल्कुल झूठे, है ना। तो वो बाबा कहते हैं कि उनके आगे जो है वो माया ठहर नहीं सकती, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों के आगे अचल अडल होंगे, माला माल अनुभव करेंगे। माया बार बार कहेगी कि नहीं तुम ऋतिक नहीं हो, तुम रोहित हो, है ना। लेकिन क्या करेंगे हम सदैव अटेंशन रखेंगे। उसी को ही बाबा ने कहा खबरदार सुजाग जागती ज्योत। तो वो क्या ऋतिक की रोहित की स्मृति हमें कुछ कर सकती है? नहीं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग हो, अर्थात हमारी आत्मिक स्मृति का जो अटेंशन है वो सदैव सुजाग हो, तो हम सदा सेफ रहेंगे कि ये कुछ भी मैं नहीं हूँ, मैं तो सदैव भरपूर संपन्न अजर अमर अविनाशी, ये जो सारी प्राप्तियाँ सारी खुशियाँ मेरे अंदर हैं, तो सदा सेफ रहना। स्लोगन आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई है। तो जब भी हम बोलें तो आत्मिक स्मृति से बोलें और सामने वाले को भी आत्मा देख करके बोलें, तो फिर जो है वो जो भी हमारे अंदर से बोल निकलेंगे वो जो है वो सत्य स्मृति के निकलेंगे, और उसकी भी सत्य स्मृति जागृत करने वाले निकलेंगे। लेकिन सारा दिन तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन संकल्प अगर किसी के प्रति चलाएं तो उसकी जो है सत्य संपन्न आत्मा के बारे में चलाएं, तो वही शुभ और श्रेष्ठ संकल्प है। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। जब कार्य व्यवहार में आए तो स्थूल रीति से, और फिर जो है अगर संकल्पों में है तो सूक्ष्म रीति से। दोनों ही जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहले बाहरी रीति से हम ट्राई करेंगे, लेकिन वो एक समय के बाद जो है उसमें परिवर्तन लाना ज़रूरी है। बाहरी लाते लाते बाहर हम बोलें आपका सब कुछ अच्छा हो, और अंदर सोचे इसके अंदर ये कमी कमज़ोरी है, तो वो एक समय के बाद जो है हमें इस ज्ञान की आवश्यकता है, सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता है कि हम जो है अपनी आत्मिक स्मृति जगाएं और औरों के भी जगाएं।